बच्चों, आज हम क्लास 8 रेनबो 8 का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित एक पोयम है, जिसका टाइटल है प्ले थिंग्स, अर्थात खेल की वस्तुएं। इससे पहले भी आप गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक कहानी पढ़ चुके हैं ना? तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसके हिंदी मीनिंग को भी मैं बताती जाऊंगी, उसको भी ध्यान से सुनते जाएंगे। सुनेंगे प्ले थिंग्स, जहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, जिसमें कि एक बच्चा बैठा हुआ कुछ टहनियों के साथ, कुछ पत्थरों के साथ धूल में खेल रहा है और अपनी खिड़की से इस पोयम के पोएट यानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर उसे खेलता हुआ देख रहे हैं। उसी बारे में उन्होंने ये कविता लिखी है। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। बच्चे, तुम धूल में बैठकर कितने प्रसन्न हो। प्लेइंग विद द ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग, टूटी हुई टहनियों के साथ खेलते हुए। आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। टूटी हुई टहनियों के साथ तुम्हारा ये खेल देखकर मैं मुस्कुराता हूँ। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर। मैं घंटों से या बहुत समय से अपने लेखा जोखा की संख्याओं को जोड़ने में व्यस्त हूँ। परहैप्स यू ग्लांस एट मी एंड थिंक व्हाट इज स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद। शायद तुम एक नज़र डालकर मेरे बारे में ये सोच सकते हो कि ये कितना मूर्खतापूर्ण खेल है जो तुम्हारी सुबह को खराब कर सकता है। चाइल्ड, आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइस। बच्चे, मैं टहनियों और मिट्टी के ढेलों में तल्लीन हो जाने की कला को भूल चुका हूँ। आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। मैं महंगी खेलने की वस्तुएं ढूंढता हूँ और सोने और चांदी के ढेरों को इकट्ठा करता रहता हूँ। विद वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। और तुम जो कुछ भी ढूंढ कर निकालते हो, तुम उससे खेल बना लेते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ। और मैं अपना टाइम यानी समय और शक्ति दोनों बर्बाद करता हूँ। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन। ऐसी वस्तुओं पर जिन्हें मैं कभी नहीं पा सकता। इन माई फ्रेल कैनो I struggle to cross the sea of desire and forget that I too am playing a game. मैं अपनी कमज़ोर छोटी नाव में इच्छा के समुद्र को पार करने का संघर्ष करता हूँ और ये भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ। इस पोयम को पढ़ने के बाद और इसका अर्थ जानने के बाद अब हम इसमें आए हुए न्यू वर्ड्स, उनका प्रोनाउंसिएशन और उनकी मीनिंग को पढ़ेंगे। आप लोग इसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते जाएंगे। फर्स्ट वर्ड है TWIG, ट्विग। ट्विग मीन्स टहनी। नेक्स्ट है ACCOUNTS, अकाउंट्स। अकाउंट्स मीन्स लेखा जोखा। नेक्स्ट वर्ड है GLANCE, ग्लांस। ग्लांस मीन्स नज़र डालना। ABSORBED, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मीन्स तल्लीन हो गया। नेक्स्ट है LUMPS, लम्प्स। लम्प्स मीन्स ढेला। STRENGTH, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स बल या शक्ति। नेक्स्ट है FRAIL, फ्रेल। फ्रेल मीन्स कमज़ोर। नेक्स्ट है DESIRE, डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स इच्छा करना। और लास्ट है CANOE, कैनो। कैनो मीन्स लंबी हल्की नाव। वर्ड मीनिंग को नोट डाउन करने के बाद अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द चाइल्ड सिटिंग।
बच्चा कहाँ बैठा हुआ था? आंसर, द चाइल्ड वॉज सिटिंग आउटसाइड इन द डस्ट। बच्चा बाहर की ओर धूल में बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चाइल्ड प्लेइंग विद? बच्चा क्या खेल रहा था? आंसर होगा, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद ब्रोकन ट्विग। बच्चा टूटी हुई टहनियों के साथ खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटीज़ वॉज द पोएट बिजी इन? पोएट किस प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त थे? आंसर, द पोएट was busy in adding up figures while doing his accounts. कवि अपने लेखा जोखा की संख्याओं के जोड़ में व्यस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What has the poet forgotten? अर्थात कवि क्या भूल गया है? आंसर होगा, The poet has forgotten the art of getting absorbed in the play of sticks and mud pies. कवि टहनियों और मिट्टी के ढेलों में खो जाने की कला को भूल चुका है। What did the poet struggle to cross? कवि किस चीज़ को पार करने के लिए संघर्ष कर रहा था? The poet struggled to cross the sea of his desire in his weak canoe. पोएट अपनी कमज़ोर लंबी नाव में अपने इच्छाओं के समुद्र को पार करने का संघर्ष कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज द सी ऑफ डिज़ायर? द सी ऑफ डिज़ायर अर्थात इच्छाओं के समुद्र, इस वाक्यांश से तुम क्या समझते हो? आंसर, एवरी ग्रोन अप मैन सीक्स मैनी डिज़ायर्स एंड कीप्स रोमिंग ऑन हिज वीक बोट ट्राइंग टू फुलफिल all the desires that are a never ending sea. अर्थात प्रत्येक व्यक्ति बड़ा हो जाने पर अनेक इच्छाएं रखता है और अपनी कमज़ोर लंबी नाव पर उन इच्छाओं की पूर्ति के प्रयास में इच्छाओं के अनंत समुद्र में इधर उधर भटकता है। अब हम वर्ड पावर की एक्सरसाइज में देखेंगे, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे लिखे हुए शब्दों के आपको 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स आपको पहले भी बताए जा चुके हैं, अर्थात समोच्चारित शब्द जिनका प्रोनंसिएशन एक जैसा हो। इसे आप होमवर्क में करेंगे। इसमें फर्स्ट वर्ड है डस्ट, सेकंड है आवर, थर्ड है थिंक और फोर्थ है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इज़ अ स्पोर्ट विच इज़ प्लेड विद अ स्टिक एंड अ बॉल। अर्थात हॉकी एक खेल है जिसे हम एक हॉकी स्टिक और एक बॉल के साथ खेलते हैं। गिवन बिलो आर सम गेम्स, राइट व्हाट दे आर प्लेड विद। नीचे कुछ खेल लिखे हुए हैं जिनके सामने आपको ये लिखना है कि उन खेलों को किसके साथ या किन चीज़ों के साथ खेला जाता है। जिसमें से हॉकी के बारे में पहले से लिखा हुआ है, आपको बताया भी है कि वो हॉकी स्टिक और बॉल के साथ खेला जाता है। दूसरा गेम यहाँ पर लिखा है क्रिकेट। क्रिकेट किस चीज़ के साथ खेला जाता है आपको मालूम है, आप इसे होमवर्क में करेंगे। स्केटिंग में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, बैडमिंटन में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और फुटबॉल में किस चीज़ का यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आप होमवर्क में करेंगे। लेट अस डिस्कस एंड राइट। चलो इस पर कुछ बातचीत करते हैं और लिखते हैं।
Discuss among yourselves the game you like the most and write a paragraph about it. तुम उस खेल के बारे में डिस्कस करोगे जिसे तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और उसके बारे में तुम्हें एक पैराग्राफ भी लिखना है। इसमें सेकंड दिया हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ फेमस स्पोर्ट्समैन ऑफ योर कंट्री एंड डिस्कस व्हाई यू एडमायर देम। तुम्हें फेमस स्पोर्ट्स पर्सन अर्थात जो व्यक्ति खेल में प्रसिद्ध हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, जो तुम्हारे देश के खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है और ये डिस्कस करना है कि तुम उनको क्यों पसंद करते हो या उनसे क्यों प्रेरित होते हो। तो इनमें से आपको जो भी खिलाड़ी पसंद हो या जो भी गेम आपको पसंद हो आप उसके बारे में लिखेंगे। और अब आपको हम अगले वीडियो में इसके आंसर्स बताएंगे।